केम छो मजा मार रे ममा। गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद जब कुख्यात गैंगस्टर बलराम ठाकुर का शव बुलंदशहर के जहांगीराबाद स्थित घर पहुंचा तो नजारा किसी मंत्री या नेता की रैली जैसा था। आगे पुलिस की गाड़ी, बीच में एम्बुलेंस में बलराम का शव और पीछे कार और दर्जनों बाइक पर समर्थकों का हुड़दंगी काफिला। नारे गूंज रहे थे, हमारा ठाकुर कैसा हो, बलराम जैसा हो, बलराम ठाकुर जिंदाबाद, ठाकुर साहब अमर रहे। सैकड़ों लोगों की भीड़ अंधेरे में मोबाइल टॉर्च जलाकर बलराम के पक्ष में नारे लगा रही थी। वीडियो वायरल हुआ तो अक्खा इलाका थर्रा गया। शनिवार रात एनकाउंटर में मारे जाने के बाद बलराम ठाकुर का शव रविवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। सोमवार को जब शव गांव पहुंचा तो हालात काबू से बाहर जाते दिख रहे। घर के दरवाजे पर शव रखा गया। महिलाएं छाती पीट कर रो रही थी, समर्थक नारे लगा रहे थे। 20 मिनट तक लगातार जिंदाबाद जिंदाबाद की गूंज रही। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि बीच में बिजली तक कट गई। अंधेरे में भीड़ ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर नारेबाजी जारी रखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जनसभा हो। कस्बे की गलियों में कारों का काफिला निकाला गया। युवक कार की छत पर दरवाजों पर चढ़कर बलराम के समर्थक में हाथ हिला रहे थे। बाइकर्स स्कूटर बजा रहे, मोबाइल से वीडियो बनाते और ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे। ये नज़ारा पुलिस के लिए भी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि जिस बलराम पर 34 संगीन मुकदमे दर्ज थे, जिस पर 50,000 का इनाम था, उसका शव मानो हीरो की तरह स्वागत पा रहा था। 72 वर्षीय माँ ने शव देखकर चीखते हुए कहा, मेरे बेटे को 8 गोलियां मारी गई। मेरा बेटा बहुत तगड़ा था, 4 गोली में उसका कुछ नहीं बिगड़ता। दरोगा से कह देना तेरा घर डूबेगा। उनकी ये चीख और भीड़ की नारेबाजी मिलकर माहौल को और भड़काऊ बना रही। दरअसल शनिवार की शाम गाजियाबाद क्राइम ब्रांच को एक मुखबिर की सूचना मिलती है। कहा गया, अनिल दुजाना गैंग का नया सरगना बलराम ठाकुर अपने 3 साथी के साथ ग्रे कलर की बलेनो कार में घूम रहा है। वह डासना इलाके में किसी कारोबारी से रंगदारी लेने या वारदात करने पहुंचने वाला है। सूचना मिलते ही डीसीपी क्राइम ब्रांच पीयूष सिंह और स्वास्थ्य प्रभारी अनिल राजपूत की टीम सक्रिय हो गई। वेव सिटी थाना क्षेत्र में चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी कर दी गई। रात करीब 8 बजे डासना के रघुनाथपुर रोड पर पेरीफेरल अंडरपाइप के पास एक संदिग्ध कार पुलिस की टॉर्च की रोशनी में आती दिखी। कार थी दिल्ली नंबर की बलेनो। पुलिस ने चेतावनी दी, कार रोक दो पुलिस है। लेकिन जैसे ही कार रुकी, उसमें से बलराम और उसके 3 साथी बाहर कूदे। सीधा फायरिंग शुरू कर दी। करीब 10 राउंड गोलियां बदमाश की तरफ से दागी गई। पुलिस की गाड़ी पर 5 गोलियां लगी। 3 पुलिस वाले हेड कांस्टेबल मनोज चौधरी, विशाल राठी और अरुण वीर सिंह घायल हो गए। अंधेरे में गोलियों की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। सड़क पर धुआं, चीखें और गोलियों की खनक गूंजने लगी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। करीब 15 राउंड फायरिंग की गई। इस जवाबी कार्रवाई में बलराम ठाकुर को 2 गोलियां लगी। एक गोली उसके पैर में, दूसरी सीने में। बलराम जमीन पर गिर पड़ा। उनके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। जमीन पर गिरा बलराम दर्द से करा रहा था। पुलिस ने तुरंत उसे उठाकर अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से एक रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, दर्जनों कारतूस और वह कार जिसमें बलराम घूम रहा था, वह सब मिला। एडिशनल पुलिस कमिश्नर आलोक प्रियवर्त मौके पर पहुंचे और मीडिया से कहा, बलराम ठाकुर पर हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी के 34 से अधिक केस दर्ज थे। उसने पुलिस पर 10 राउंड फायरिंग की, लेकिन आज उसका आतंक खत्म हो गया। रह चच्ची जान, बलराम ठाकुर का नाम पहली बार 1997 में सामने आया। उस समय वह महज 22 साल का था और इलाके में छोटी मोटी चोरी और लूट करता। धीरे धीरे उसने गुंडे का रास्ता पकड़ लिया। स्थानीय बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलरों से रंगदारी मांगने लगा। 2006 तक बलराम ने अपनी छोटी मोटी मंडली बना ली थी। उसके 2 खास आदमी हुआ करते, सतीश उर्फ ढिल्लू और महेंद्र भाटी। ये लोग मिलकर ठेका माफिया और ट्रांसपोर्टरों से वसूली करने लगे। गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा में उसने बदमाशों का नेटवर्क खड़ा कर लिया। इस दौरान उस पर हत्या के 5, लूट के 8 और रंगदारी के कई केस दर्ज हुए। बलराम का नाम पहली बार पुलिस फाइलों में टॉप 10 हिस्ट्रीशीटर में दर्ज हो चुका था। 2016 में जब कुख्यात अनिल दुजाना गैंग का दबदबा बढ़ा तो बलराम ठाकुर भी उससे जुड़ गया। उसने दुजाना के लिए कई वारदातें की, हत्या, रंगदारी, कार और ड्रग लूट, ठेकेदारी, किडनैपिंग। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बलराम ने उसी दौर में करीब 15 हत्याएं की और 20 से ज्यादा वारदातें की। 2023 में अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ। गाजियाबाद के उस एनकाउंटर के बाद गैंग बिखरने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर बलराम ठाकुर ने खुद को दुजाना गैंग का नया सरगना घोषित कर दिया। उसने गैंग के बाकी बचे हथियारबंद लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। बलराम खुद को दुजाना का उत्तराधिकारी बताकर रंगदारी और हत्या का सिलसिला जारी रखता है।
कारोबारी और बिल्डर उससे खूब खाते थे। पुलिस वालों तक को खुलेआम धमकाता, उसके नाम से ही लोग पैसे सौंप देते। मात्र 1 साल में उस पर 10 नए केस दर्ज हो गए। उसकी फायरिंग वीडियो, ऑडियो धमकियां सोशल मीडिया पर वायरल होती। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया और आखिरकार सितंबर 2025 में उसका अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया। एनकाउंटर के बाद बलराम ठाकुर का शव सीधे गाजियाबाद जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। लोगों की नजरें सिर्फ एक दरवाजे पर टिकी थी, पोस्टमार्टम रूम वाला दरवाजा। पुलिस ने पूरे अस्पताल को छावनी में बदल दिया। चारों तरफ बंदूकों से लैस कमांडो तैनात थे। डॉक्टरों की टीम ने करीब 2 घंटे तक शव का परीक्षण किया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, बलराम के शरीर में 8 गोलियां लगी थी। सीने और सिर में लगी गोलियों की वजह से उसकी मौत का कारण बनी। पोस्टमार्टम के बाद बलराम का शव पुलिस सुरक्षा के बीच उसके पैतृक गांव ले जाया गया। गांव की गलियों में जैसे ही एम्बुलेंस पहुंची, हजारों लोग जमा हो गए। कुछ लोग चुपचाप खड़े रहे तो कुछ ने रो रो कर मातम किया। बलराम का परिवार सदमे में था। माँ बार बार यही कह रही थी, मेरा बेटा गुनहगार नहीं था, उसे धोखे से मारा गया। बलराम की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। गांव के कई नौजवानों ने उसके शव को कंधा दिया। कई जगह भीड़ ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन पुलिस ने माहौल बिगड़ने नहीं दिया। हर गली हर मोड़ पर पुलिस की तैनाती थी। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे लोग जो बलराम को हीरो मानते, दूसरी तरफ वे लोग जो चुपचाप राहत की सांस ले रहे थे कि अब इलाके से खौफ का नाम मिट गया। गांव के बुजुर्ग बता रहे, बलराम ने जिंदगी में बहुत दुश्मन बनाए और उसी का अंजाम उसे भुगता। तो भाई बलराम ठाकुर की कहानी हमें यह सीख देती है कि अपराध और अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून के हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।